नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम मटर की सब्ज़ी। और जो ये सब्ज़ी है ना, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनती है। तो आप भी बनाकर खाइएगा। तो ये सब्ज़ी है ना, मुझे नहीं आती थी। ये मैंने अपने ससुराल में आके अपनी मदर इन लॉ से सीखी। तो मेरी मदर इन लॉ ने जब मुझे ये सब्ज़ी बनाना सिखाया, तो मैंने इसके मतलब ये जाना कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि हमारे पियर में तो ये बिल्कुल नहीं बनाई जाती थी। तो इस टाइम सर्दियों का सीज़न चल रहा है, और सर्दियों में मशरूम है ना, बहुत सस्ते भी आते हैं और बहुत ही अच्छे। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये मशरूम है कितने अच्छे, वाइट एकदम फ्रेश है। और अगर काले भी आते हैं तब भी कोई बात नहीं। तो उन्हें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और उन्हें हल्के हाथों से रगड़ के पानी से धो के साफ़ कर लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं धोए बिना ही यूज कर रही हूँ, और इसका रीज़न भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो इस तरह से 2 भाग में काट के और फिर छोटे-छोटे पीस में से कट कर ले। अगर कहीं से थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो या गंदा हो तो उसे आप निकाल दें। और अब यहाँ पर इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने से होगा क्या कि जो इसके अंदर से ना बहुत ही काले रंग का सा पानी निकलता है, और उसमें एक अजीब सी स्मेल होती है। सोचिए, अगर हम इसे बॉईल नहीं करते हैं, सिर्फ धो के ऐसे ही सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसकी वो सब्ज़ी है ना, जो हमारे सारा वो सब्ज़ी में वो स्मेल सी वो आ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से आप इस पानी को डिस्कार्ड कर दें। आप देख रहे होंगे कितने झाग भी आ रहे हैं। और ये मॉर्निंग की मेरी जीरा टी है। तो साथ ही साथ मैं मॉर्निंग में खाना भी बनाती जा रही हूँ, और अपनी जीरा टी का आनंद भी लेती जा रही हूँ। साथ ही साथ टमाटरों को जो आप यूज करेंगे इसमें बनाने के लिए, तो आप उसको सेक कर छिलका उतार लीजिए। तो छिलका उतारने से क्या होगा कि जो हमारी जो ये सब्ज़ी है ना, बहुत ही अच्छी सी और स्मूथ बनेगी, और इसीलिए बस निकाला है। तो आप 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लीजिएगा और उन्हें छोटे-छोटे पीस में काट लीजिएगा। अब ये देखिए, जब वो प्याज और टमाटर मेरे कट हो गए हैं और छिलका उतार दिया था, अब आप देखिए ये कितने डार्क कलर का ये पानी निकलता है। तो और इसमें से अजीब सी स्मेल भी आती है। अगर हम इसे यूं ही डाल देते हैं सब्जी में, तो वही पानी हमारी सब्जी में भी जाएगा, और उससे उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आएगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि इसमें इसके विटामिन या प्रोटीन वगैरह हो, बट वो तो सब मेरे को नहीं पता। पर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इसी तरीके से बनाना सिखाया, और मैं इसे इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप किसी रेसिपी में सिर्फ 2-4 पीस यूज कर रहे हैं, तो आप बिना बॉईल करे भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप भी इस तरीके से यूज करेंगे तो आपकी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो एक तरफ हमारी मॉर्निंग की चाय भी बन रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और तेल जैसे ही हमारा गर्म होएगा, तो उसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और ये सब्ज़ी है ना, जो मटर मशरूम की, ये बहुत ही अच्छी लगती है, और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिना तामझाम के फटाफट बन जाती है, और साथ ही साथ हम भरपूर मात्रा में मटर आदि का स्वाद भी ले पाते हैं इसके साथ। और कोशिश कीजिएगा, जो मटर है ना, वो थोड़ी जो मीठी वाली आती है, छोटे छोटे साइज़ की, ताज़ी फ्रेश, वही यूज करें, तो उससे इसका टेस्ट है बेस्ट आएगा। अगर आप फ्रोजन वाली या मोटी वाली मटर यूज करेंगे, तो शायद इतना मज़ा नहीं आए। तो प्याज में हल्का सा नमक डाल दिया था मैंने, और ये प्याज हमारा जो है अच्छे से ब्राउन हो रहा है, क्योंकि जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तभी तो हमारी सब्ज़ी में बेस्ट टेस्ट आएगा। और जो नमक है वो इसे जल्दी से क्रिस्पी करने का काम करता है। तो जब आपको देर हो रही हो ना, तो ये ट्रिक बेस्ट होती है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। और मशरूम मटर है ना, पहले तो हमें पता ही नहीं था ये भी मशरूम बनती कैसे है। देखते तो ज़रूर थे, बट बनाते नहीं थे कभी। अगर डाला भी तो एक आधा पीस डाल लिया, पर जो उसका एक रियल तरीका होता है उसे बनाने का, वो हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो कहते हैं ना कि जब बेटियां होती है ना, वो पियर में तो बहुत कुछ सीखती है, साथ ही साथ ससुराल में भी अपनी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखती है। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है इसमें, आधा चम्मच, और उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये बिल्कुल एक चटनी टाइप में मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही बेस्ट लगती है।
अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रेगुलर मिर्च डाली है और थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, ताकि इसका कलर है जो अच्छा सा आए। और धनिया डाला है पिसा हुआ, कम से कम 1 से 2 चम्मच। और फिर नमक डालकर हम इसे थोड़ी देर ढक देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है वो थोड़े से मैसी हो जाएं। अब हमारे ये टमाटर हल्के से मैसी हो गए हैं। अब हमने इसमें मटर डाल दी है, और साथ ही साथ जो अपनी खुम्बी हमने धो ली थी 1-2 पानी से, वो भी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि मटर हमारे कच्चे हैं और मशरूम भी है जो मसाले के साथ एकदम मिक्स होगी, तभी उसमें जो इसका फ्लेवर है उभर कर आएगा। तो इसे थोड़ी देर पकने दीजिए इसी तरह से कम 10-15 मिनट तक, और इसे ढक दीजिएगा और स्लो गैस पर ही पकने दीजिएगा। बीच बीच में चेक कर लीजिएगा। और मेरी बेटी एक सवाल ये पूछती है कि मुझसे कि मम्मी, मेरी फ्रेंड ये पूछती है कि तेरे पराठे इतने स्वादिष्ट क्यों लगते हैं, जबकि वो सिंपल होते हैं और ना ही उस आटे में मैं नमक डालती हूँ। तो नमक मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी में अगर नमक तेज़ हो गया तो वो डबल तेज़ हो जाएगा, या फिर आप हल्का रखते हैं तब आप हल्का सा आटे में डाल सकते हैं। और दूसरा, नमक डालने के बाद आटा जो है बहुत ही पतला हो जाता है, मतलब ढीला हो जाता है। तो इसे इसलिए अगर उसको वो ना कर पाओ आप, तो पराठे अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ तो मैं फीके ही पराठे बनाती हूँ, लेकिन मेन जो कारण है वो ये है कि पराठे टेस्टी क्यों बनते हैं। तो इसका रीज़न मेरे को जो समझ आता है वो ये होता है कि हो सकता है वो तेल का फ़र्क हो। क्योंकि पराठे हैं, कभी मैं ताज़े आटे के भी बना देती हूँ और कभी रात के रखे हुए आटे के भी। वैसे तो कहते हैं रात के आटे के नहीं बनाने चाहिए, लेकिन कभी कभार बच जाता है या देर हो रही होती है तो कुछ ना से तो बेटर है। तो इसीलिए, और जब फ्रेश आटे के पराठे बनते हैं ना वो तो बहुत टेस्टी बनते हैं, उसके तो कहने ही क्या। तो यहाँ पर मैंने, इसका एक रीज़न है, जैसे कि कुछ मदर होती है वो सरसों के तेल में पराठे सेकती हैं। अब जब सरसों का तेल होता है ना वो कच्चा कच्चा तेल यूज करती हैं, तो उसके पराठे ना अच्छे नहीं लगते हैं। और जब भी आपको अगर सरसों का तेल में पराठे सेकने हो, तो आप उस तेल को पहले पका लीजिए, उसमें थोड़ा सा हींग डाल लीजिएगा, और उस तेल के पराठे आप बनाएंगे ना तो टेस्टी बनेंगे सरसों के तेल में भी। जो यहाँ मैं तेल यूज करती हूँ वो सनफ्लावर ऑयल है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट होता है, वाकई में ही बहुत फ़र्क होता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो तेल है ना वो बदल बदल के यूज करनी चाहिए, ख़ासतौर से रिफाइंड ऑयल। तो इसलिए आप सनफ्लावर, सोयाबीन और भी तेल आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उस तेल में आप पराठे वगैरह सेकोगे ना, हर एक तेल में आपको अलग टेस्ट आएगा। तो एक फ़र्क ये भी होता है पराठों के टेस्टी होने ना होने का, कि अगर आप घी में सेक रहे हो तो उसका अलग टेस्ट आएगा, सरसों के तेल में, रिफाइंड में सेक रहे हो, या तक कि मूंगफली के तेल में अगर आप पराठे सेक रहे हो तो उसका भी टेस्ट अलग आता है। तो ये तो एक अलग कारण हो गया। अब यहाँ पर यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। हरा धनिया मैं इसमें नहीं डालती हूँ। और गूगल के अनुसार आप इसके बेनिफिट देखिए खुम्बी खाने के। तो अपने खाने में हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, और इसी तरह से मशरूम को भी हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके शरीर में काफ़ी बेनिफिट नज़र आएंगे। तो इस तरह से अगर आपको मेरी ये रेसिपी है जो पसंद आई हो खुम्बी मटर की, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।